जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के तैयारी के लिए मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ आप सभी के बीच। ठीक है, और सब्जेक्ट ये आपका है मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसमें हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का ये मैं अभी आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ और मैं प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी तरीका से, ट्रिकली तरीका से। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आज इस आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 11 से 20 तक देखेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट को 11 नंबर क्वेश्चन है कि सोनू कुमार अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम के कारण 18,000 रुपया की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे एक साहूकार से 1250 यानी कि 12,500 रुपया, है ना जी, का ऋण लेना पड़ा। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? टोटल इसका देख लीजिए, 42 और 16 और ये 10% और ये 7%, टोटल जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। देखिए कैसे, कुल खर्च कितना है तो 75% टोटल जोड़िएगा तो, और इसका शेष निकालेंगे तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25% होगा। और ये 25% क्या है, 18,000 में से 12,000 घटाएंगे 12,500 तो 5500, और 25 से इस 5500 को काटेंगे तो 220 आएगा 1% पर। ठीक है, जब हमें 1% का मान पता चल गया तो मेरे को 100% का निकालना है। तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22,000। देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर प्रकाश स्तंभ की ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकालना है आपको। ठीक है, और आपका उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए। ठीक है, निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया कि एक यहाँ पे चित्र बनाया। ठीक है, ऐसे बोला था कि 45 मीटर ऊंचाई का, तो हमने क्या कर लिया, इसको 45 मीटर ऊंचाई का एक क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया, जैसे उसमें बोला था। ठीक है, समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचाई प्रकाश स्तंभ हो गया। और फिर बोला था ये यहाँ से ये जो दूरी है, जिसमें क्या बोल रहा था, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ पे ये जहाज है, तो यहाँ से कहाँ आया है, इस बिंदु पे आया है। तो कितना भाई, 30 से कितना हो जा रहा था, कौन 45 हो जा रहा था। ठीक है, यही बात बोला गया था। अब इसमें क्या करना है, अगर हम इस 30 के हिसाब लगाते हैं तो 30 के सामने है जो पड़ रहा है इसको लंब, और इसके नीचे वाला है जो है आधार होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इस 30 के हिसाब लगा रहे हैं। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा होता है, कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो वही इसके सामने लंब ऊपर वाला हो गया यानी कि ये 1 हो गया, और नीचे आधार यानी आधार कितना हो गया, √3 हो गया। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया है, ट्रिक लगाया है। तो ये 1 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे नीचे √3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, तो अब यहाँ से अब हम 45 का हिसाब लगा रहे हैं। तो 45 के सामने ये लंब है ना, क्या इतना होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 45 में क्या होता है, कोण 1 होता है, यानी दोनों एंगल बराबर हो जाता है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होता है बराबर। 45 का अगर मान होता है तो दोनों ये लंब और आधार दोनों बराबर होता है। तो तो ये वाला मान जो था आपका 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि √3 टोटल था, और यहाँ से यहाँ तक जब 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 हो जाएगा। इस √3 में से इसको घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगा। बस ये हमें पता चल गया। जब हमें 1 यूनिट का मान 45 पता चल गया है, 1 यूनिट का मान यहाँ से हमें 45 पता चल गया है, तो √3 - 1 यही ना दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो जहाज तय किया है यही दूरी निकालना है।
तो कितना दूरी है, √3 - 1। तो आपको एक यूनिट का मान 45 है, तो √3 - 1 का यूनिट का मान कितना होगा, तो वही देखिए एक यूनिट का मान हमें पता चल गया है कितना भाई, 45। तो √3 - 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 45 गुने √3 - 1। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 45 और ये √3 का मान होता है 1.732, और ये 1.732 में से एक घटाइएगा तो 0.732 बचेगा। ठीक है, और तो यही हमने क्या कर दिया, 0.732 और इसको 45 से गुना करेगा तब 32.9 मीटर लगभग आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 32.9 मीटर लगभग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक नाव जो है 45 मिनट के कुल समय में आपका धारा के विपरीत दिशा में 10 और धारा के दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे धारा की चाल बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल निकालना है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका से, बिल्कुल आसानी तरीका से। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, धारा के दिशा में बात किया गया है, कितना बात किया गया है, तो देखिए यहाँ पे धारा के दिशा में, यहाँ पे धारा के दिशा में 11 है, धारा के दिशा में 11 इसका दूरी है, दूरी बट्टा चाल होता है। और चाल क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा, इसमें धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो हम ऑप्शन से लेंगे। तो ऑप्शन अगर धारा, तो धारा की दिशा में तो क्या होता है, बोट प्लस यानी नाव की चाल और उसमें धारा की चाल होता है। ठीक है, तो ये बोट प्लस आपका नाव की चाल दोनों मिक्स जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें ऑप्शन से देखेंगे 25, 35, 30, तो हम 30 लेंगे तो इसको एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड कर लेगा। तो देखिए हम ऑप्शन 30 लेकर बनाएंगे इसको, तो 11 बटा यहाँ पे 30 कर लेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बोट और यानी कि धारा दोनों की दिशा होगा, तो अगर 30 लेते हैं तो इसको अगर 25 मान के चलते हैं, इसको 5 तभी तो जाके 30 होगा। ठीक है, तो ये बोट का चाल हमें पता चल गया है ना, नाव, और यहाँ पे धारा की चाल। ठीक है, तो ये विपरीत बोला 10 जा रहा है, 10 विपरीत बोला है 10, तो 10 अब बट्टा में कितना लिखेंगे भाई, तो ये इसका अंतर करना पड़ेगा, है ना, विपरीत में माइनस करना पड़ता है, तो 25 - 5 कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पे टोटल इसका टाइम कितना है, 52 मिनट। तब 52 को हम नीचे कितना लिखेंगे, 60 से भाग देंगे तो जाके ये घंटा में हो जाएगा। अब ये दोनों को, इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं हम, तो ये पूरे ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा। ये 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, है ना, 30 दूना और इसको पूरा को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए किस तरह से हम बनाए हैं, तो देख लीजिए हमने कैसे बनाया है, धारा की दिशा, धारा के उल्टी दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है, तो 30 लिया है ना, तो बोट प्लस इसमें धारा की दिशा दोनों हो जाएगा, तो 25/30 हो सकता है, क्योंकि धारा की चाल 5 दिया था तो ये 25 होगा तभी तो होगा। तो यानी कि यहाँ पे 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा के दिशा में लेना था हमें टोटल चाल। अब ये 30 हो जाएगा, तो अगर इसका ये लिखेंगे उल्टा दिशा में तो इसमें से अंतर करना पड़ेगा, यानी 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। और यही 52 बटा जो 60 था, इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 52 बटा 60 आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करेगा, तो इसलिए इसका आंसर 30 होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिए हमने सेटिस्फाइड कैसे कराया है। इसको अगर आप भिन्न के जोड़ करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का आपका एलसीएम 60 आएगा, 30 दूना 60, तो यानी 11 दूना 22, 20 यहीं 60, तो 10 यहीं 30, जोड़ेंगे दोनों को तो 52 और बट्टा 60 है, तो 60 यानी बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन सी देख लीजिए, 30 सही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल, ये 14 नंबर का है कि आंकड़े का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो टोटल को काउंट कर लीजिए पहले। तो टोटल को काउंट करने पर आप काउंट करके देखिए तो 12 गो आएगा, कई गो काउंट करने पर आ रहा है, 12 गो। तब बीच में कौन पड़ेगा, बीच में कौन पड़ेगा, 5 गो इधर से छोड़ दीजिएगा, 5 गो इधर छोड़िएगा, तो बीच में 2 गोरा बचेगा, यानी कि छठा और 7वां नंबर वाला बच जाएगा बीच में। ठीक है, तो 6 नंबर और 7 नंबर वाला, तो यहाँ से देख लीजिए बीच में अगर आपका कौन कौन आएगा, चाहे इसको आंकड़े को आरोही क्रम में सजा के आराम से बीच वाला देख लेंगे। तो देखिए कैसे हम बनाए हैं, तो देखिए हमने क्या किया है, आरोही क्रम में सजा दिया है पहले सबको, टोटल को एकदम लाइन बाय लाइन आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजा दिया है। तो 12 गो था,
तो 12 को के बीच में देखना है। अगर सम संख्या है तो 2 को बीच में आएगा, यानी एक साइड से 5 को छोड़ दीजिए और एक साइड से 5 को छोड़ दीजिए। ठीक है, 5 5 को छोड़ दिए तो बीच में एगो 32 बच जा रहा है और एगो 34, 2 गो इंसान बच जा रहा है, क्योंकि सम संख्या है तो 2 गो होगा। और दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यानी 32 और 34 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा भाई, 36 आ जाएगा। 32 और 34 जोड़िए, सॉरी 66 हो जाएगा जोड़ने पर, और 2 से भाग करने पर 33 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 33 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 33 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल ये वाला कह रहा है कि यदि साइन 7x बराबर कॉस 11x है तो इसमें आपको tan 9x का मान निकालना है। सिंपल निकालते हैं इसको, देखिए कैसे। तो देखिए हमने क्या किया, साइन 7x और कॉस 11x ऐसे ही लिख दिए हैं। तो साइन 7x को छोड़ दीजिए, इसको कॉस को साइन में बदलिए, तो साइन में बदलिएगा तो 90 माइनस थीटा कीजिएगा, तभी तक कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया इसको साइन में, तो 90 में से इसको थीटा को घटाना पड़ेगा, सूत्र होता है चूंकि। ठीक है ना, सूत्र पढ़े हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसी के सूत्र के आधार पर इसको हमने काम कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो 7x है, इसमें हो जाएगा 90 माइनस 11x। अब इसके बाद में इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये देखिए 7x में से 11x आके जुड़ा जाएगा तो 18x, 90 है तो 90, 18 बचे 90, 5 बार में x का माना गया 5। तो मेरे से पूछा गया था कि tan 9x का मान निकालिए, तो tan 9 और x का मान 5 बढ़िए, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 45 का मान आपका 1 होता है, tan 45 का मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना है, क्या होगी जिसके क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल के दुगुना है। तो सिंपल देखिए कैसे बनाइएगा आप, सिंपल इसको आराम से ऐसे बना दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो देखिए एक का वर्ग का विकर्ण दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर बटा 2 क्षेत्रफल हो गया पहला का। और ये फिर बोला है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसके क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना। देखिए पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना करना है दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से ना, यही बोला है। तो हमने कर दिया, और इसको हिसाब लगाएंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 इधर 14 के स्क्वायर में आके गुना हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर, तो डी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर 2 गुने 14 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा एगो 14, तो आपका डी बराबर हो जाएगा आपका 14 एगो बाहर, रूट 2 भीतर बच जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। कैसे हो गया देख लीजिए, मैंने बनाया भी है, देख लीजिए हमने ऐसे ही बनाया है। तो पहले के विकर्ण का क्षेत्रफल जो है डबल है दूसरे के विकर्ण का। ठीक है, तो दूसरे के वर्ग के क्षेत्रफल का, पहले के वर्ग का क्षेत्रफल डबल है दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का, है ना, यही बोला था। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 सूत्र होता है, इसी के आधार पर बनाए हैं। 2 से 2 काट दिए, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, है 2 एने आके गुना हो जाएगा, है डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर वही। अब उसके बाद में है ये स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ गया है, और रूट चढ़ने के बाद में देखिए 196 का वर्गमूल 14 होता है, 2 यहीं छोड़ दिए, यानी 14√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 14√2 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए ये वाला, ये देखिए कह रहा है कि एक थैले में आपका 2 रुपया के, 5 रुपया के, 10 रुपया के सिक्कों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो कुल मूल्य इतना है, तो भाई एक थैले में 5 रुपया का सिक्का कितना है। सिंपल इसको देखिए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्का के अनुपात 5 7 8 दिया था, तो इसका कुल मूल्य के हिसाब निकालेंगे तो 5 दूना 10 वैल्यू निकल जाएगा, 7 पचे 35, और इसका हो जाएगा 10 आठे 80। ठीक है, तो वैल्यू इसका कुल कितना हो जाएगा, तो इसको सबको तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। और आपको पता होना चाहिए कि 125 यूनिट जो होगा किसके बराबर, 1250 बोल रहा था, तो 1250 इसको, तो 1 यूनिट का मान काट कूट के निकालेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा। तो मेरे को पूछा है कि भाई 5 रुपया का सिक्का था, 5 रुपया का सिक्कों का अनुपात कितना था, 7 था, तो 7 1 हो जाएगा अनुपात है, तो
तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का आपका 10 था, तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, 70 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 70 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल क्या बोला है, बोला है यहाँ से कि भाई इसका आपको क्या करना है, बिंदु इतना और इतना का आप मिलाने वाली रेखा का ढाल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए दो बिंदुओं के ढाल कैसे निकलता है, तो देखिए पहला बिंदु दूसरा बिंदु हो गया, तो ढाल निकालने का सूत्र है y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। ठीक है, अब मान भर देना है। तो देखिए y2 कितना है 2, तो रखे हैं 2, y1 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, x2 कितना है तो 5, और x1 कितना है तो 3, यहाँ पे रख दिए। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर 4 2 6, नीचे घट के 5 में से 3, तो 2 2 से काटे तो 3 इसका राइट आंसर हो गया, इसका ढाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 3 हो गया। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि एक कमरे के आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगुना और इसकी ऊंचाई के तिगुना है। तो चारों दीवारों का को 25 प्रति मीटर स्क्वायर के दर से पेंट कराने का कुल लागत आपका 3600 रुपया है। तो 990 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर के दर से फर्श पर कालीन बिछाने का कुल लागत क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो चलिए इसको हमने क्या किया है, तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने अनुपात के रूप में मान लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है देखिए, तो हमने लंबाई को क्या बोला था कि ये चौड़ाई से ये लंबाई कितना दुगुना और ऊंचाई से कितना तिगुना होना चाहिए। तो हम इसको अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तभी तो 3 दूना 6 होगा, और इसको हम 2 रखेंगे तभी तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके हिसाब से अपन 6 3 2 मान लिया। ठीक है, अब हमें जो दिया गया था वो हम लिख उसके हिसाब लगाएंगे। तो बोला था आपका 1 मीटर स्क्वायर का कितना भाई 25 था, और टोटल कितना दिया था कुल लागत इसका 3600। तो 25 से काटेंगे 3600 तो 144 आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर इसका। और इसका क्षेत्रफल फर्श का चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना था 6, एक्स के रूप में इसको मान लेंगे, 6x हो गया, यहाँ पे बी कितना हो गया 3, एक्स के रूप में मानेंगे अनुपात है तो। और ये ऊंचाई कितना है 2, तो एक्स लगा लेंगे चूंकि अनुपात में दिया था, और ये 144 आया है। अब इसी को हम काटा काटी कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे पहले 144 तो 72 बार में, फिर 2 से काटे तो 36 बार में, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9x, और यहाँ से x, ये फिर 9 से इसको काटेंगे 36 को तो 4, x x मिलके एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब इसको स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, और 4 का वर्गमूल 2 आ गया x का मान। ठीक है, तो मेरे को अब लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई देखिए कितना 6 था ना, तो x के रूप में माने थे ना, अनुपात था तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और चौड़ाई कितना 3 माने थे तो 3x लगा लेंगे, अनुपात में था तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो लंबाई चौड़ाई पता चल गया। तो मेरे को फर्श का क्षेत्रफल निकालना था, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 12 गुने 6 12 छक 72। अब मेरे से बोला गया था कुल कोस्ट इसका निकालना था। ठीक है, तो यानी कि कुल कीमत लागत निकालना था। तो कितना बोला था इसका आपका फर्श का क्षेत्रफल जो आया था कितना आया था 72 आया था ना, तो 72, और किसके हिसाब से आपका बोला था कि 90 रुपये के हिसाब से, तो 90.5 से गुना कर देंगे इसको, तो दशमलव हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे, 1 से 1 काटेंगे 5 दूना 10। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 181, फिर 2 से इसको काट दिए तो 36, 36 में अब 181 से गुना करेंगे तो 6516 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 6516, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि ए जो है किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ 8 दिन तक ले काम किया, तो बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी ए अकेले शेष कार्य को 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए और बी दो इंसान काम कर रहा था, ए को 35 दिन पूरा करने में और बी को 15 दिन। ठीक है, तो टोटल इसका वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। तो 35 और 15 का एलसीएम कितना 105, टोटल वर्क निकल गया। तो इसको 35 से 105 को कितना बार में भाई 3 बार में, और 15 से इसको भाग लगाएंगे 105 को तो कितना 7 बार में। ठीक है,
तो ये हमें पता चल गया। और बोल रहा था कि दोनों मिल करते यानी ए प्लस दोनों मिलकर ए प्लस बी यानी कि 7 और 3 कितना 10 हो जाएगा। कितना दिन लग रहा था टोटल काम करने में? 8 दिन। तो 8 दहिया कितना हो जाएगा टोटल इसका? 80 दिन हो गया। दोनों मिलके कितना दिनों में? 80 दिनों में कर रहा था। तो मेरे से बोला गया था कि बी को कार्य छोड़ के चला जा रहा था, तो ए द्वारा कार्य किया गया। तो ए टोटल वर्क कितना था? 105। 105 में से ए और बी दोनों मिलके 80 दिन में कर रहा था, तो 105 में से 80 घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना भाई, कि ये बी ए कितना काम किया है। और इसका बोल रहा था कि 60% के हिसाब से 60% भाग काम कर रहा था। और ए का एफिशिएंसी कितना आया हुआ था देख लीजिए। तो ए का कितना आया हुआ था? तो ए का 3 एफिशिएंसी पता था हमें, तो 3 से इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा। इसको घटाने पर 25 आ गया और 60% के मतलब बटा 100 लगा देंगे। और 3 ए का एफिशिएंसी है, ए द्वारा निकाल रहा हूँ, बी नहीं निकाल रहा है ना, ए का निकाल रहा हूँ। तो अब इसको काटिए, 25 चौका 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 और फिर 3 पचे 15 यानी कि 5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में एक अकेले काम करेगा। ठीक है, तो भाई ए को काम करने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी तरह से 10-10 का हम क्वेश्चन का आपको सेट करवाएंगे। तो 6 to 8 हो या फिर 9 to 10 थे, दोनों के लिए इसमें हम मॉडिफाई करके कराएंगे। ठीक है।